गाय का दूध सबसे शुद्ध माना गया है। यह घोर कलयुग है कि अमेरिका गाय को भी मांसाहारी बना दिया। कल की अवतार अब ज्यादा दूर नहीं है। अमेरिका भारत में कोशिश कर रहा है कि नॉनवेज वाला मिल्क भेज दे। हमारे यहाँ दूध धार्मिक काम में भी प्रयोग होता है। इतना जूता खाएगा वो, इतना जूता खाएगा, होश में नहीं आएगा यहाँ पर। तो क्या भारत सरकार को ऐसे कंपनियों को एंट्री देना चाहिए? 1857 की क्रांति का ये अमेरिका के पास जनसंख्या ही नहीं है, भारत से 4 गुना बड़ा जमीन है, टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है, पैसा की कोई कमी नहीं है। जमीन मतलब वहां ऐसे ऐसे किसान है सब, ऐसे ऐसे किसान है सब। 2000 एकड़ जमीन है। भारत वहां इतने बड़े बड़े किसान है कि उतना में हम लोग का जिला घोषित हो जाए। तो बताइए उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। अब अमेरिका हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट भेजने की कोशिश कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब केवल गाय का दूध नहीं है, उससे बना घी हो सकता है, मिठाई हो सकती है, बटर हो सकता है, मक्खन, चीज, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अमेरिका की गायों को भोजन में मुर्गी के पंख को और उसके बचे हुए हड्डियों को, मांसाहारी भोजनों को बारीक करके उसके भोजन में मिलाया जाता है और वहां की गाय उसे खा लेती है। इसलिए उसका मिल्क भी नॉनवेज वाला हो जाता है। और वह अमेरिका भारत में कोशिश कर रहा है कि नॉनवेज वाला मिल्क भेज दे। बबुआ, तुम अगर नॉनवेज वाला मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट को भेजोगे तो जो मांसाहारी लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। शाकाहारी सब लोगों को अनजाने में भले खिला दो, लेकिन हमारे यहाँ दूध धार्मिक काम में भी प्रयोग होता है। इतना जूता खाएगा वो, इतना जूता खाएगा, होश में नहीं आएगा यहाँ पर। गाय का दूध सबसे शुद्ध माना गया है। यह घोर कलयुग है कि अमेरिका गाय को भी मांसाहारी बना दिया। कल की अवतार अब ज्यादा दूर नहीं है। हमको तो तुम लोग को देख के लगता है कि कल की अवतार हो गया है। तुम लोग अपन काम ध्यान से नहीं दिखता है। अब बताओ कहां दुनिया चल गई। गाय को सोचिए, गाय को मांसाहारी बना दिया अमेरिका। और थेथराई देखिए उसको कि उससे के दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट को भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, एरिया ज्यादा है, दूध उत्पादन अथाह है। दूध उत्पादन डायरेक्ट दूध भेजेगा अमेरिका से तो खराब हो जाएगा, उसका घी बना देगा, मक्खन, म्यूनी दुकान नहीं बनाता है सर, अरे वो चीज वगैरह दुका देता है। अरे दूध से तो 75 को प्रोडक्ट बनता है, कुछ ना कुछ बनते, कुछ नहीं बुझाए तो घी निकाल दो। अब लो 5 साल चलते। अरे भाई दूध ना 2 दिन में खत्म हो जाएगा, घी बना दिए, तब पनीर बना दिए, तो अगर कोल्ड अच्छा ठंडा रखा है तो और हो जाएगा। तो क्या भारत सरकार को ऐसे कंपनियों को एंट्री देना चाहिए? अरे बाबू, तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस सब चीज पे। अब बताओ, हालांकि गवर्नमेंट को हमको पूर्ण विश्वास है कि ऐसा एंट्री नहीं देगी, लेकिन एज जिम्मेदारी बनती है कि जैसे मान के चलिए, अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज ऐसे हो रही है, समाज में गलत हो रहा है, तो उसको अवगत भी कराया जाए, ताकि समाज के लोग जब इस पे चर्चा करने लगते हैं तो इसका असर सरकार पे, डिसीजन पे पड़ता है। क्योंकि सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती, उसके नीचे बैठे अधिकारी लेते हैं और वो उनको बात बताते हैं, सर दिस इज वेरी गुड। और दूसरा अधिकारी अंग्रेजी में बोल देता है तो नेता समझता है बहुत अच्छा है। क्रॉस क्वेश्चन पूछने से अच्छा वो अंग्रेजी में बोल ही नहीं पाता है, व्हाट आर यू सेइंग दिस डाटा, बोलिए ना, ठीक है सचिव जी, ठीक है, तुम लागू कर दीजिए। ले सोचा तुमने, वो अंग्रेजी बोलने नहीं जा रहा है। और सचिव भी बड़ी होशियार होते हैं, सब अंग्रेजी लाएंगे से 2-4 को डाटा लाएंगे से ये वो। अमेरिका की चाल रहेगी कि इसके ऊपर नॉनवेज रख के बेचा जाए। भाई भारत में अभी भी अधिक बड़ी करोड़ों की आबादी है जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब पढ़ा तो चला वही मांसाहारी दूध लेके कोई सामान में लेके चल जाए, तो उसका भ्रष्ट कर देगा तुम्हें। 1857 की क्रांति का ये शॉर्ट वर्जन है। बताओ, 1857 की क्रांति में गाय और सुअर की चर्बी लगा दिया। तो इस बताइए, अगर विदेशी चीजें अगर आ जाएंगी, अमेरिका से अगर वो दूध मान के चलिए भारत में इंपोर्ट करा दिया, तो वो भारत के जीडीपी में आएगा। अब भारत में उत्पादन कर देगा तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जीएनपी में आएगा? नहीं, जीएनपी में नहीं आए। चाइना से भी दूध प्रोडक्ट भारत में आ रहा है, तो चाइनीज अगर दूध और चाइना आ गया तो दिक्कत होगा। लेकिन भारत सरकार ने एक दिमाग लगा है, केवल भारत, साउथ भारत का एरिया। अब जब हम भारत बोलते हैं तो अखंड भारत का मतलब बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान में। तो यहाँ की गायों में एक अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जो अन्य गायों में नहीं है। और यही कारण है कि हमने चाइना से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया और यह कह के कि तुम्हारे गायों के दूध में उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना भारत में है। अब चाइना घुसिया गया, अपनी गाय सबको समझा रहा है, बढ़िया बढ़िया खाओ लोग, बढ़िया बढ़िया
यहाँ पे तब ना। अच्छा, अगर वो आ गए सब तो हम लोग का डेयरी प्रोडक्ट बहुत लॉस होगा। इसलिए सरकार को इस पे कंप्लीटली बैन लगाना चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन लगभग 8 करोड़ लोग रोजगार जुड़ा हुआ है। गांव में आज भी देखेंगे तो 10-20 परिवार 10-5 गो गाय रख लिया है, साइकिल पे दोनों ओर बांध लेता है और शहर पास के किसी शहर में चला जाता है। उसके लिए वही जीडीपी है, वही एनएनपी है, वही डिप्रेसिएशन है। उसका दूध फट गया तो डिप्रेसिएशन हो गया। कोनो मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, साइकिल लेके उलट गया, दूध गिर गया, उसका डिप्रेसिएशन हो गया। तो ये रोजगार से भी जुड़ा मामला है। बड़ी कंपनियां छोटे कंपनियों को खा जाती है।